नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, सामायिक शब्द का अर्थ क्या होता है और सामायिक कैसे करें, और सामायिक अच्छी हो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामायिक अनेक अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में उत्पन्न की। पहली परिभाषा तो सामायिक का अर्थ है कि एक नियत काल सामायिक होती है। काल के पर नियत काल, नियत क्षेत्र, ये दो चीजें सामायिक में अनिवार्य है। निश्चित कर लेता है कि इतने काल तक मैं इस क्षेत्र पर आवृत करके बराबर अनुष्ठान करके, क्योंकि सामायिक कृति कर्म में आता है और कृति कर्म जो होता है अनुष्ठान पूर्वक होता है, शुद्धि पूर्वक होता है। उसमें चारों दिशाओं का त्याग किया जाता है और चारों दिशाओं का संकल्प मन से, वचन से, काय से वह स्थान को निश्चित करता है। दूसरी परिभाषा आती है पूज्यपाद स्वामी ने कि जो तुम उस सामायिक में करने जा रहे हो उससे एकीभूत हो। शम यानी एकीभूत। जैसे हम नमोकार मंत्र का जाप दे रहे हैं तो हमारा ज्ञान और नमोकार मंत्र में जो उच्चारण किया जा रहा है वो एक होना चाहिए। यानी अरहंत का जैसा स्वरूप है वैसे ही मेरे ज्ञान में आ रहा है, सिद्धों का जैसा स्वरूप है वैसे ही मेरे ज्ञान में आ रहा है, जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही मेरे ज्ञान में आ रहा है। यानी जिस विषय को हम लेके बैठे हैं जो जैसा है, अब उसके दो तरीके हैं। अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है हमारे ज्ञान में नहीं है। आगम में जैसा कहा, आगम में जैसा अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप किया है वैसे ही हमारा ज्ञान उस समय विषय बना लेता है, तो सामायिक कहलाती है। जाप और सामायिक में अंतर होता है। सामायिक में जाप दिया जा सकता है लेकिन उस समय उसकी दृष्टि में मात्र अरहंत भगवान का स्वरूप होना चाहिए, पर्पस नहीं, अभिप्राय नहीं। उसकी अर्थक्रिया मात्र है मैं अरहंतों का ध्यान करूंगा। तो हमारे ज्ञान में आना चाहिए अरहंत कैसा होता है। अरहंत का स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप होता है, 18 दोषों से रहित होता है। अब यही, अब जानना ज्ञान करना ही मात्र अभिप्राय है। उसमें तो मैं नहीं कर सकते मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, मैं नमोकार मंत्र कर रहा हूँ मेरा स्वाध्याय पूरा हो जाए। मैं मतलब कोई भी अन्य पर्पस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मोक्ष जाने का भी पर्पस नहीं होना चाहिए। मैं ये माला किस लिए फेर रहा हूँ, ये माला में नमोकार मंत्र मुझे पुण्य का बंध हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, कुछ नहीं आपको करना। अभिप्राय भी खत्म, लक्ष्य खत्म हो जाए, साधन खत्म हो जाए, मात्र स्वरूप में एकीभूत होना है। अभी जैसे अपन लोग कहें कि सब लोग एक माला फेरो, किस लिए? जिसके कि हमारा पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो। चलो अपन एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मंगलाचरण के रूप में। सामायिक में जो जाप होगा वो किसी पर्पस का नहीं होगा। सामायिक का जाप अनुष्ठान का जाप नहीं होगा। सामायिक में जो नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है उसमें भी जाप नहीं होगा। सामायिक स्वाद प्रमाण नहीं होती। सामायिक में नमोकार मंत्र की गिनती नहीं होगी। नमोकार मंत्र से गिनती से कोई लेना देना नहीं। आप तो जो पढ़ रहे हो उसमें और जो शास्त्रों में कहा है वस्तु में और आपके ज्ञान में अंतर नहीं आना चाहिए। दोनों एकीभूत हो जाओ एक समय में एक साथ। गिनती से कोई लेना देना नहीं कि 5 माला है फिर नहीं है, ये करना है। आप मान लीजिए कोई गाथा पर चिंतन कर रहे हैं तो उस गाथा का जो अर्थ है उस अर्थ में टिक जाओ। अभिप्राय नहीं बताना कि तुमने ये माला किस लिए फेर रहे हो। यदि किसी ने 1 करोड़ मालाएं ली हैं तो वो मालाएं सामायिक में नहीं फेर सकता। किसी ने पर्पस से प्रायश्चित में उसको मालाएं मिली है वो सामायिक में नहीं फेर सकता, क्योंकि सामायन में अभिप्राय गौण होता है। सामायिक में कुछ साधन से फेरी जाती है, वो साधन गौण होता है। मात्र जो वस्तु है उस वस्तु का साक्षात्कार करना, यथार्थ स्वरूप पर अपने उपयोग को टिकाने का नाम सामायिक होता है। अब गृहस्थों की सामायिक में कुछ भेद बताए गए। यदि गृहस्थों की सामायिक में भगवान की भक्ति आदि भी आती है, तीर्थ वंदना आदि कर रहे हैं और सामायिक का समय हो गया तो वह मौन लेकर के तीर्थ वंदना भी कर सकता है, पर उससे सामायिक में संकल्प करना पड़ेगा। अब मेरी सामायिक का समय हुआ लेकिन मैं तीर्थ वंदना में हूँ, इसलिए मैं मौन लेकर
भगवान की वंदना के साथ एकीभूत करता हूँ। तो वंदना आदि को भी, दंडक आदि पढ़ने को भी सामायिक के अंतर्गत लिया है। पर वास्तविक सामायिक का अर्थ है कि हम समस्त विकल्पों से दूर हो जाएं, साध भी नहीं साधन भी नहीं, मात्र एक है ध्यान, उसके उपयोग, उसके स्वरूप में अपने ज्ञान को स्थिर करने का नाम सामायिक है। द्रव्य सामायिक आप सभी जानते हैं, तीनों संध्या काल में 4 आवृत करके, 12 आवृत करके, 3 अवनति करके, नमस्कार करके एक निश्चित स्थान पर बैठ जाना ही सामायिक है। अब इस सामायिक के अंदर कुछ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बैठना जरूरी होता है। ऐसा रेखा गतिया भीलवाड़ा हो तैयार रहेंगी। प्रतिभा जैन भोपाल। एक सेकंड, एक हमारे छोटी सी शंका है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिन विशेष उपवास क्यों किए जाते हैं? उपवास अष्टमी चतुर्दशी को क्यों बताया ऐसा है? उपवास अष्टमी चतुर्दशी को ही क्यों करते हैं? अष्टमी चौदशी का एक पुरुषत्व कहलाता है, पर्व कहलाता है। इस दिन आकाश में भी ज्योतिष मंडल से इनका संबंध है, योगी नक्षत्र होते हैं। ये बड़े निरीह वृत्ति वाले, बड़े शांत प्रिय नक्षत्र होते हैं। तो उस दिन जो नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, वो दुनिया में अच्छे कार्य देखना पसंद करते हैं। वो अच्छे जो शुभ कार्य करते हैं उनमें चौगुनी वृद्धि करता है, और अशुभ कार्य करते हैं तो चौगुना पतन करता है। वही कार्य हम यदि पर्व के दिनों में करते हैं तो उसकी वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अंदर रावण ने इस बात की घोषणा की कि जो सिद्धि हमें 6 महीने में प्राप्त होना है, यदि वही अनुष्ठान हम पर्वों में करते हैं तो वो 8 दिन में सिद्ध हो जाता है। तो पर्वों में एक ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक पावन रूप धारण करती हैं, इसलिए प्रोषद को पर्व के दिनों में करने को कहा जाता है।